हाँ, बताइए पदम शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे हिमालयन रेंज के बारे में। मैं अभी जब ये किसानों के परिस्थिति को देखते हुए और हिमालय में जो परिस्थितियां हैं और देश का एक नीति, कृषि नीति के ऊपर हम लोग देखते हैं तो देश का आज का जितने भी कृषि नीति है वो मैदानों को, इलाकों को लेकर, मतलब ज़्यादातर जगह जो 70% का प्लेन एरिया है तो उसको लेकर नीतियाँ बनती है। अब जाके वही नीतियाँ सभी राज्यों को दिया जाता है कि इस बीज पर इस लाइन, इस पर इस लाइन बोल के उन लोगों को दिया जाता है। तो हिमालय में काम नहीं करता। जैसे अभी पीएम कुसुम योजना एक बहुत अच्छा योजना आया जहाँ पर किसानों को सोलर पंप के जरिए से पानी का सिंचाई करने का सुविधा दिया। अब मैदान इलाके में तो ये आसान से चल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इसका। लेकिन पहाड़ों में देखेंगे तो हमारे सिक्किम में तो वो कहीं होगा ही नहीं, एक भी आज तक। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें पॉलिसी सरकार की बन रही है उसमें ज़्यादा कुछ मैदानी इलाकों को लेकर के है, और ये जो हिमालयन रेंज का पहाड़ी इलाका है इसका क्लाइमेटिक सिचुएशन भी अलग है, उसके लिए कुछ अलग से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिससे पूरा का पूरा उसका लाभ मिल सके वहाँ के किसानों को। हाँ, अब इसमें दो तीन विषय मैं आपको समझ रखना चाहता हूँ कि बीज में कितने बीज ऐसा दिया, धानों का बीज हमारे पास लेके बांट दिया किसानों को। 2 साल, पहले साल बहुत अच्छा फलाई हुआ और फिर अगले साल थोड़ा कमती हुआ, तीसरे साल से गुम हो गया, मतलब फलाई होना छोड़ दिया, मतलब वो हाइब्रिड ब्रीड था। उसी तरीके से मक्का में भी आज हाइब्रिड ब्रीड चला रहे हैं, उसका तो सीड बनता नहीं है। और हिमालय में भी वही ब्रीड हमको चलाने के लिए स्कीम में आ जाता है। अब स्कीम वही है, नीति वही है, तो ये नीति में कम से कम बदलाव आ जाए कि हिमालय के लिए अलग सा कम से कम वहाँ का रिसर्च करके कि वहाँ का जो इंडिजिनियस ब्रीड भी कमजोर पड़ गया। जैसे एक पर्पल कलर का मक्का है हमारे का, वो बहुत टेस्टी और अच्छा होता था, फलाई भी अच्छा होता था, वो भी गुम हो गया। अब एक सफ़ेद मक्का था जो यहाँ तो पीला मक्का जो चल रहा है, तो सफ़ेद मक्का था हमारा, वो खाने में भी टेस्टी था, खाने में भी टेस्टी था। और वो भी उसका ब्रीज क्या था, वो सालों साल मतलब पूर्व जमाने से वो था, ये इंडिजिनियस था, तो उनको हार्वेस्ट करने में भी सुविधा था। हम लोग ऐसे ही बाहर में किसी पेड़ में एक कट्ठा लगा दिया, उसके ऊपर ऐसा ऐसा करके रख दिया, तो वहाँ कम से कम 500-1000 मन मक्का वैसे ही वहाँ रहते थे। और वो अगले साल वहीं से निकाल के बीज के लिए भी हो जाता था, खाने के लिए भी अच्छा, वो कोई असुविधा नहीं था। आज जो मक्का हमारे पास आ रहा है वो 2 महीना से 3 महीना हम लोग रख नहीं सकते, मतलब उसमें कीड़ा लग जाता है। तो ये कारण हम लोग हार्वेस्ट में बहुत असुविधा है। तो पहाड़ों का जो वातावरण देख के पॉलिसी बन जाए। अभी दूसरा मैं एक विषय रखना चाहता हूँ कि ये हमारा बीज के विषय में जो आप कह रहे हैं कि ये समस्या जो है पहाड़ों में नहीं है, ये समस्या तो मैदानों में भी है। अच्छा। और इस पर जो है भारत सरकार और हमारे जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ इस पर रिसर्चेज हो रहे हैं वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारा भी अनुरोध है कि भारत सरकार को, आप सब में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मैं ये आपको रखना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये कम से कम एक अच्छा सबको बात रख सके और नीति आयोग को, भारत सरकार को भी बात पहुँच सके, ऐसा हो सके तो अच्छा रहेगा। दूसरा एक विषय है, जैसे यूरिया का सब्सिडी, भारत सरकार जो यूरिया सब्सिडी दे के रखी है, इसमें एक बोरा के ऊपर 2700 रुपये सब्सिडी देते हैं। अब उस सब्सिडी के माध्यम से लोगों को पहुंच रहा है और खेती में ये हो रहा है। तो ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में हम लोग आ रहे हैं अभी, अब पारंपरिक खेती में आ रहे हैं। तो उसके लिए जो खाद का जो इश्यू है, आज सिक्किम में हम लोग इसी के चलते सिक्किम में 2003 से आज तक हमारा खेती में जितना कमज़ोर होके गया है कि अभी तो नष्ट की स्थिति में पहुंच चुका है कि हमारे विकल्प न मिलने के कारण। तो पेस्टिसाइड में भी वही हो रहा है, बायो पेस्टिसाइड अच्छा, मतलब यहाँ से बहुत कुछ जाता है, बहुत कंपनियाँ देती है और डिपार्टमेंट वो लगाते हैं। अब भारत सरकार ने वैसे ही गाइडलाइन कर दिया तो वो तो चलेगा।
लेकिन हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भारत सरकार के ध्यान इसमें आ जाए। तो हमारा स्टेट जो है सिक्किम, ये ऑर्गेनिक स्टेट है और इसमें तो पेस्टिसाइड और ये केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग तो बहुत समय से 2003 से आप कर रहे हैं, बंद है। अब आपके कहने का मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे बीज की गुणवत्ता हो ऐसी कि उसमें रोग न लगे, कीटाणु न लगे, और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है जिसकी बात कर रहे हैं सपोर्ट के लिए उसके, तो ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, इन सब की प्रॉपर उचित व्यवस्था हो जिससे कि जो उपज घटी है वो उपज बढ़े। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत जो हमको महसूस हो रही है वो बीज की गुणवत्ता है। बीज जितना मजबूत होगा और बीज की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उस आधार पर ये सारी चीज़ें